असम की धरती हमेशा से अपनी हरियाली, चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जानी जाती रही है। इसी असम के एक छोटे से गांव माजुली के पास नदी के किनारे बसी एक झोपड़ी में रहती थी एक लड़की। नाम था उसका मृणाली। लोग उसे प्यार से चाय वाली दीदी कहते थे। मृणाली की उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 18 से 19 साल की, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा दर्द और जिम्मेदारी साफ दिखती थी। उसका कोई अपना नहीं था, ना माँ, ना पिता, ना भाई, ना बहन। जब मृणाली सिर्फ 6 साल की थी, तभी उसके माँ बाप ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में बह गए थे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी भी मानो उसी नदी में बह गई थी। गांव वालों ने कुछ दिन उसे अपने घरों में रखा, लेकिन गरीब गांव, गरीब लोग, कोई कितने दिन किसी का बोझ उठाता। धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। पिताश्री, माताश्री, अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मेरा ऐसा हालत कभी नहीं होता। मैं आज कितना दुख कष्ट में हूँ ये मैं खुद जानता हूँ। पिताजी, क्यों मुझे छोड़कर तुम दोनों चले गए? मेरा क्या मजबूरी है कि मैं ऐसा जीवन मुझे व्यतीत करना पड़े। प्लीज़ आप लोग मुझे ऊपर से ही दुआ देना कि मैं जीवन में सफल हो पाऊँ और अपनी लाइफ को एक बड़ी जिंदगी कर पाऊँ। मृणाली को पढ़ने का बहुत शौक था। वह रोज स्कूल जाती, मिट्टी से सने पैरों से, फटी कॉपी और टूटी पेंसिल के साथ। लेकिन एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने कहा, बेटिया, तुम्हारा स्कूल का फीस जमा देने के लिए टाइम हो गया है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कृपया करके हमारे स्कूल का फीस दे देना। मृणाली की आंखें भर आईं। उस दिन वह स्कूल से सीधे चाय की दुकान पर पहुंची। वही दुकान जहां सुबह से शाम तक मजदूर, नाविक और किसान चाय पीने आते थे। दुकानदार का नाम था रघु काका। मृणाली ने डरते डरते कहा, रघु काका, मैं आपकी दुकान पर क्यों आया हूँ आप जानते हो? मुझे कुछ काम दे दो रघु काका। मेरी जीवन में जीने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। मेरी माँ पिताजी भी नहीं है। आप मुझे अगर आज कोई काम नहीं दोगे तो शायद मैं मर भी जाऊँ। मेरा स्कूल का फीस भी देना है। मुझे क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है रघु काका। रघु काका ने ऊपर से नीचे तक देखा। कमजोर शरीर, पतले हाथ, लेकिन आंखों में जिद। बेटा, चाय बना पाएगी? मतलब अच्छे से उबाल कर तीखी थांग की चाय बना पाएगी तू? अगर ये कर पाएगी तो बाकी छोटे मोटे काम तू धीरे धीरे मेरे से सीख जाएगी। ये काम कर पाएगा तो तू बता दे मुझे बस। आप जो भी काम दो मैं सब कर लूँगी। बस आप मुझे काम दे दो। मैं बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सब कुछ कर लूँगी, चाय भी बना दूँगी। पर मुझे आज आप प्लीज़ काम दे दो रघु काका। अगर आप मुझे आज काम नहीं दिया तो मैं शायद मर जाऊँगी। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा रघु काका। अनुग्रह करके मुझे काम पे रख लो। उसी दिन से मृणाली की पढ़ाई छूट गई और जिंदगी की असली पाठशाला शुरू हो गई। सुबह 4 बजे उठना, लकड़ी जलाना, पानी भरना, दूध लाना, चाय बनाना, दुकान साफ करना, मृणाली सब कुछ करती। लेकिन लोगों की बातें उसे अंदर से तोड़ देती। अरे, ये तो एक अनाथ लड़की है जिसके सिर पर न माँ की ममता है और न पिता का सहारा। किस्मत ही कुछ ऐसी खराब है इसकी कि बचपन से ही इसे सिर्फ संघर्ष और ताने ही मिले हैं। लोग कहते हैं कि ये जिंदगी भर सड़क किनारे चाय ही बेचेगी, इससे ज्यादा कुछ बन ही नहीं पाएगी। मेरे हिसाब से तो इसकी जिंदगी पूरी तरफ से बेकार हो गया है। अरे, ये तो एक अनाथ लड़की है जिसके सिर पर न माँ की ममता है और न पिता का सहारा। किस्मत ही कुछ ऐसी खराब है इसकी कि बचपन से ही इसे सिर्फ संघर्ष और ताने ही मिले हैं।
लोग चाय पीकर पैसे भी नहीं देते थे। कुछ लोग गंदी बातें करते। रात को जब सब सो जाते, मृणाली झोपड़ी में बैठकर रोती, लेकिन हर आंसू के बाद वह खुद से कहती, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगी। आज मेरा हालत ऐसा हुआ तो क्या हुआ। लोग मुझे भले ही कमजोर क्यों ना समझे, मेरी आंखों से आंसू ही क्यों ना निकले, पर मैं एक दिन सबको दिखाऊंगा कि मैं भी कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने जीवन में। मैं लड़ूंगी, मैं खुद के लिए लड़ूंगी। मैं खुद पे दम पे कुछ करके दिखाऊंगी सब लोगों को। ये मेरी वादा है। मृणाली सिर्फ चाय नहीं बनाती थी, वह लोगों को देखती, सुनती, समझती। कौन कितनी चाय पीता है, कौन कब आता है, किस टाइम ज्यादा भीड़ होती है, वह सब नोटिस करती। उसने देखा कि सुबह मजदूर ज्यादा आते हैं, शाम को कॉलेज के बच्चे। एक दिन उसने रघु काका से कहा, काका, आज अदरक वाली चाय और इलायची वाली चाय ध्यान से सोरी ज़्यादा बनाइए, क्योंकि शाम को ग्राहक ज़्यादा आते हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप चाय ज़्यादा बनाएंगे तो बिकने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बात करता है बेटे, तू बताएगी मुझे कि चाय कैसे बनानी है। लेकिन शाम को सच में चाय ज्यादा बिकी। पहली बार किसी ने मृणाली की बात मानी। उस रात मृणाली सो नहीं पाई। उसने सपना देखा, एक बड़ी चाय की दुकान जिस पर लिखा है, मृणाली टी स्टॉल, असम की शान, जहां पूरा फिर था कॉलेज के बच्चे, किस गांव के बुजुर्ग लोग और बहुत सारे लोग एक साथ चाय पी रहे थे। और मृणाली कि उसे दिन इन काम भी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसने खुद से वादा किया, अब मेरी हर जिंदगी की सुबह, हर मेहनत और हर संघर्ष और हर गवाह मेरी साई ही होगी। मैं साई को सिर्फ रोजगार नहीं, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी जिंदगी की हर कामयाबी से जुड़वाऊंगा। एक साल बाद रघु काका बीमार पड़ गए। दुकान बंद होने लगी। मृणाली डर गई। अगर दुकान बंद हो गई तो वह फिर सड़क पर आ जाएगी। एक दिन रघु काका ने कहा, मृणाली, मेरे बेटिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। अब ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं रहा, ये अब तुम्हारी भी है। मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से इस दुकान को चलाना, ये मेरी सबसे बड़ी विरासत है बेटिया। तुम सड़क के लिए नहीं बने हो, तुम इस दुकान की रोशनी हो मेरे बेटिया। मृणाली की दुनिया अंधेरी हो गई, लेकिन उसी पल उसने फैसला किया, अब रोने का वक्त नहीं है मृणाली। तुझे हर आंसुओं को हौसले में बदलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की टाइम है। तुम्हें अपने जीवन का हर डर को, हर मुसीबत को पीछे छोड़ना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ानी होगी। खुद के लिए और अपने सपनों के लिए लड़ने का तुम्हारे समय आ गया है अभी। मृणाली ने गांव-गांव जाकर छोटे छोटे काम किए। किसी के खेत में, किसी के घर में कभी बर्तन धोना तो कभी झाड़ू लगाना। 6 महीने में उसने मात्र 3000 रुपए जमा किए। उसने नदी किनारे एक पुरानी ठेली खरीदी और लिखवाया, चाय वाली दीदी। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, दूसरे दिन 8 और तीसरे दिन 15। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। मृणाली ने असम की खास चीज अपनाई, लोकल चाय पत्ती, गुड़, अदरक और तुलसी। उसकी चाय में स्वाद ही नहीं, अपनापन भी था।
वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती। लोग कहते, अरे भाई, यहाँ दुकान पर इंसान सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं आता है, बल्कि अपनी थकान, अपनी गुस्सा, अपना मन शांत के लिए आता है। हरीश, तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। इस कप में सिर्फ चाय नहीं होती, बल्कि भाग दौड़ के थकान भी दूर करने की क्षमता रखती है ये चाय कप मेरे। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है चाय पीने के बाद कि थोड़ी देर के लिए समय भी रुक गया हो शायद। हाँ, मैं तो यहाँ रोज़ चाय पीने के लिए इसलिए ही आता हूँ, क्योंकि मेरा थकान, मेरा गुस्सा सब कुछ यहाँ मिट जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे चाय पीकर यहाँ। एक दिन गुवाहाटी से आए एक पत्रकार ने उसकी चाय पी। उसने पूछा, वैसे बताइए जरा, इतनी मेहनत से रोज चाय बनाते हुए भी आपके चेहरे पर जो सादगी और सुकून दिखता है, उसका नाम क्या है? आपका चाय पीकर इधर बहुत अच्छा लगा। मैं फिर एक बार आऊंगा इधर चाय पीने के लिए। सर, मुझे तो लोग साई वाली दीदी के नाम से जानते हैं, पर मेरा असली नाम रिनाली है। आप मुझे साई वाली कहकर बुला सकते हैं। अगले दिन अखबार में खबर छपी। असम की एक अनाथ लड़की, जिसने हालातों से हार मानने के बजाय अपने हौसले से अपनी जिंदगी की खुद मालिक बनना सीख लिया। अखबार में छपी खबर ने मृणाली की जिंदगी को हिला दिया। सुबह सुबह जब वह अपनी ठेली खोल रही थी, तो लोग अखबार हाथ में लेकर आने लगे। अरे देखो, अरे अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, यही साई वाली दीदी के नाम से फेमस हो गई है। पूरे न्यूज़पेपर में उसका नाम छपा हुआ है। हमें इतना उम्मीद ही नहीं था। हाँ, यही लड़की है वो। कल ही इसकी न्यूज़पेपर में फोटो और उसकी खबर छपी है। इसका तो पूरी लाइफ सेट हो गया है। अभी न्यूज़पेपर में पूरी कहानी छपी है इस लड़की की। मृणाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी कहानी कोई पढ़ेगा। उस दिन उसकी ठेली पर इतनी भीड़ लगी कि शाम तक चाय खत्म हो गई। लेकिन भीड़ के साथ साथ मुसीबत भी आने लगी। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मृणाली की तरक्की से खुश नहीं थे। एक बड़े दुकानदार भोलू साहू ने कहा, एक अनाथ लड़की जिसके पास ना तो माँ बाप का सहारा था, ना कोई पहचान, फिर भी वो अकेले अपने दम पर इतनी बड़ी पहचान और इतना नाम कैसे कमा रही है? इसको इतनी अमीर होने नहीं दे सकता मैं। उसने पंचायत में शिकायत कर दी। ये बिना किसी सरकारी लाइसेंस और कानूनी अनुमति के दुकान चला रही है, फिर भी रोज खुल्लम खुल्ला अपना कारोबार कैसे कर पा रही है? जितनी जल्दी हो सके इससे टैक्स भराओ और इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। इसकी दुकान भी जब्त करना होगा। एक दिन पुलिस आई और मृणाली की ठेली जब्त कर ली गई। वह सड़क पर आ गया। वह बैठकर सड़क पर रोने लगी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। उस रात मृणाली ने पहली बार आसमान से सवाल किया, प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं अनाथ हूँ? ये मेरी गलती है? क्या मैं एक गरीब लड़की हूँ? मेरा पास पैसा नहीं है? ये मेरा गलती है? प्रभु, प्लीज मुझे कुछ उपाय दीजिए। लेकिन फिर उसे रघु काका की बात याद आई। और मृणाल गुवाहाटी शहर चला गया और उधर एक चाय की छोटी सी दुकान पर काम करने लगी और उधार ही उसका जीवन व्यतीत करने लगा। और अब वह सुखी सुखी रहने लगे।